बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारा नाज और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पिल्लो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। देश में रहें, परदेश में रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ एंड आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से बनती है और मज़ेदार बनती है। न्यू स्टाइल से बनाएंगे और बगैर पानी डाले बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्लो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन टेस्टी धुआंधार सी जो रेसिपी हम कीमे की बना रहे हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जी हम वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने ऑनियन लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं वो। तो इनको हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम इनको फाइनली से हम इसको चॉप्ड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह आप इसको चॉप कर लें। तो बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन सी ये कीमे की जो रेसिपी हम बना रहे हैं बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। मेहमान आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, जल्दी जल्दी आप इसको बना सकते हैं। तो इसके बाद ये 2 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। अगर आपको मीडियम साइज़ का एक टमाटर है तो आप एक ले सकती हैं। तो इसके अलावा जितना आपने चीज़ें लेनी है बनानी है तो उसके मुताबिक आप वेजिटेबल इसके जो प्याज टमाटर वगैरह है ले सकते हैं। तो टमाटर को मैंने पील कर लिया है। इसके बाद जो 2 सब्ज़ मिर्च ली हैं इसको भी इस तरह हम कटिंग कर लेते हैं, फाइनली सा चॉप्ड कर लेते हैं इसको जी। ये देखें इसी तरह से। तो थोड़ी सी प्यारे से थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में काटें तो अच्छा लगता है, कटिंग भी अच्छी लगती है और जी पकाने में भी मज़ा आता है। तो जो चीज़ भी पकाई जाए तो इसको बड़े प्यार से और दिल से बनाया जाए तो हर चीज़ बहुत ही टेस्टी बन जाती है। जो भी आप रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद जी मैंने आधा किलो, हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है, मैंने चिकन का लिया है। अगर आप चाहें तो बीफ और मटन का भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से धोने के बाद जिसको छलनी में रख दिया ताकि इसका जो पानी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके बाद चॉप्ड किया हुआ प्याज इसमें डाल लेते हैं। इसमें हमने डाल लिया है टमाटर जो दिए हैं वो भी डाल दिए हैं, सब्ज़ मिर्च डाल दी है और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी है 1 टेबलस्पून। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसमें लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। और साथ ही मैंने ब्लैक पेपर और ज़ीरा इनको पहले रोस्ट कर लिया था और इसके बाद ये तवे पर रोस्ट करने के बाद इसको मैंने पीस लिया है वो डाल दिया है 1 टेबलस्पून। और इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन मैंने एक थोड़ी सी ली है 1/4 टीस्पून और इसको हाथ से मसल कर डाल लें। इससे जी एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसके साथ ही जो पेट में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, हो जाए तो इस तरह से ये ख़त्म हो जाती है। तो बहुत टेस्टी सा इसका अजवाइन का टेस्ट आता है। इसके साथ इसमें हम दही डालेंगे तो 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाल दी है। तो दही को पहले मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। फेंटने के बाद ये दही डाल लेते हैं और जी सारे मिक्स करके हम रख लेते हैं ताकि, और इसको जो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि सारा जो फ्लेवर है मसालों का, दही का, सारा इसमें कीमे में आ जाए। और इसको हम कम से कम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हम आलू लेंगे क्योंकि हम आलू कीमा बना रहे हैं तो हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। अब आलू मैंने छोटे साइज़ में कटिंग की है। तो ये देखें छोटे साइज़ में ताकि गलने में आसानी हो और बहुत जल्दी जैसे जैसे हम कीमा टेंडर करेंगे पकाएंगे तो साथ ही ये गल जाए। तो हाँ, एक पैन लिया है इसमें हम डाल लेते हैं हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू को डाल के इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। न्यू स्टाइल से बना रही हैं तो आप, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है क्योंकि सारी चीज़ों का अलग अलग नहीं बनाना पड़ता।
पहले ही हमने सारी चीज़ें डालकर मैरिनेट कर ली हैं। आलू को भी 4 से 5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद जी इसमें हम डाल लेते हैं कीमा, जो हमने मैरिनेट किया हुआ कीमा था हमारा, वो हमने इसमें डाल दिया है और इसके साथ ही इसको भून लेंगे, जो अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका ये देखें डालते माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आने लग गई है। और जी भूख हमारी बढ़ गई है, तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। और इसने क्योंकि इसमें दही था, टमाटर था, तो इसने दही और टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, तो हमें मज़ीद पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पानी में कीमा और ये आलू हैं टेंडर हो जाएंगे, क्योंकि आलू को पहले हमने फ्राई किया है, थोड़े से पहले नरम हो गए हैं, तब बाकी जो इसमें कसर रह गया है तो वो इसी पानी में ही टेंडर हो जाएंगे। तो ये देखें इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, ढक्कन लगा के रख देते हैं कम से कम 6 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएँ। अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद ये गल जाए। इसके बाद जी हमने 2 सब्ज़ मिर्च ली हैं, इस तरह हम इसको प्यारे से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको साइड से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सब धनिया की कटिंग कर ली है, अदरक ली है, अदरक को भी हमने जूलियन कटिंग कर ली है। तो ये देखिए इस तरह हमने इसकी कटिंग की है। इसके बाद जी हम 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे इसको पकते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसका जायकेदार हमारा ये जो कीमा है तैयार हो गया है। माशाल्लाह अच्छी तरह से ये गल भी गए हैं। तो आप मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए आप पका लें, स्लो फ्लेम पे अब आपने पकाना है, क्योंकि पहले जब हमने रोस्ट किया है तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है। तो जी इसको मज़ीद बेहतरीन टच देने के लिए हम इसमें डाल लेते हैं देसी घी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है। बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है, जिनको पसंद है उनको बहुत अच्छा लगेगा डाल के। इसके बाद जी हम इसमें डाल लेते हैं सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, और हम जूलियन में कटी हुई जो अदरक है वो डाल लेते हैं। और हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयला हमने पहले जलने के लिए रख दिया था, तो हम इसमें उसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर हमने घी डालना है और थोड़ी देर के लिए इसका हमने ढक्कन बंद कर लें, ताकि सारा जो स्मोकी फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए रखना है, ताकि सारा जो स्मोक है इसमें आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन स्मोकी फ्लेवर वाला, जल्दी पकने वाला, टेस्टी सा हमारा ये कीमा, आलू कीमा तैयार हो गया है। तो हमें कोई मुश्किल नहीं, बहुत जल्दी बनने वाला है। वीडियो इस दौरान अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, स्किप करके आपने बिल्कुल नहीं देखना। तो वीडियो पसंद लाइक और शेयर कर दें, और पिल्लो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें जी फिर मिलते हैं।